लोग इतना जोर से बोलते आप लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? लंच कर लिया? पूरा एनर्जी आ गई होगी। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के पास सबसे ज्यादा पता क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। आप सभी को पता है आज क्या होने वाला है? नहीं, मैं बताता हूँ आज क्या होने वाला है। आज यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होने वाला है? मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको सुधार लिया, उसको बिल्ड कर लिया, तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हो। आप लोगों ने व्यक्तित्व विकास के बारे में सुना है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब हिंदी में नहीं सुना, इंग्लिश में सुन लिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जानते? पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। कहते हैं किसी के लुक्स को देख के हम इम्प्रेस हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ठीक है, वो भी सीख के जाओगे, उसे अपने जीवन में उतारोगे, मतलब इम्प्लीमेंट करोगे। आज से वो चीजें करना शुरू कर दोगे। ठीक है, बताइएगा, जब आप स्कूल में आओगे तो आपका यूनिफॉर्म आपकी पहचान है। अगर ये बच्चियां बाहर जाएंगी तो कोई बता देगा ये स्कूल की बच्चियां हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं। आपको कोई बता पाएगा? आपको कोई जानता है तो आपका नाम जरूर ले लेगा, लेकिन आपको नहीं बता पाएगा आप कहाँ के हो। ठीक है, मैं आज इन्हीं सब चीजों पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, माइंड मत करिएगा। पहली चीज, व्यक्तित्व निर्माण हमारे चरित्र निर्माण में से एक है। आप जिंदगी में जो भी बनते हैं, जो भी आप आगे जाके करते हो, जो भी सफलताएं आपको मिलती है, वो सब आपके व्यक्तित्व की वजह से मिलती है। जैसे आप यहाँ से पढ़ाई करने के बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, एक टाइम आएगा कि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब करनी हो, प्राइवेट जॉब करनी हो, कुछ भी। तो जब इंटरव्यू देने का टाइम आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज देखी जाती है, वो आपकी पर्सनालिटी है। क्या देखी जाती है? पर्सनालिटी। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, आप अंदर आके आपके मैनर्स कैसे हैं, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। बॉडी पोस्चर मतलब बैठने का तरीका क्या है। अभी मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करूं? पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या डर क्या है? डर दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? ये पढ़ाई डर अपना है और किसी काम को अपना अनुभव है, किसी काम को नहीं कर सकते, ये डर है। और मैं बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा डर है स्टेज पे आगे बोलना। क्या है? अभी मैं बोलूंगा, आप आ जाइए यहाँ पर और 2 मिनट लेक्चर दे दीजिए। बोल पाएगा कोई? नहीं, इसके अंदर बहुत वर्ड्स होंगे, प्रैक्टिस होगी, वो बोलेगा। देखो, कोई भी रिसर्च होती है, कोई भी डेटा आता है तो 100% नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज ज्यादा होता है तो उस पर हम फोर्स करते हैं। एक रिसर्च हुई थी कि सबसे बड़ा डर दुनिया में स्टेज फियर क्यों है? क्योंकि जब आपका नाम लिया जाता है, आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, तो आपके अंदर क्या होने लगता है? डर, घबराहट हो जाती है। आपका मतलब नहीं है, कोई बड़े से बड़े लोग भी, मतलब जो बड़े हो जाते हैं, उनका भी अगर स्टेज पर बोलने को बोलते हैं तो वो कांपने लगते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, एंजाइटी फील हो जाती है। कई लोगों का बोलने का जो मतलब नाम भी नहीं बोल पाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? तो पहली चीज, दुनिया का सबसे बड़ा डर स्टेज हो गया है। पहली चीज निकल के आ गई। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स क्या है? स्किल्स जानते? जीवन कौशल जानते ना? कौशल, ठीक है। मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप। हम आपसे बात कर रहे हैं, यही कम्युनिकेशन स्किल्स। आप टीचर से बात करते हो, क्या है? कम्युनिकेशन। आप घर में अपने मम्मी पापा से बात करते हो, क्या है? कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स में बात करते हो, क्या है? कम्युनिकेशन। बाजार में कुछ लेने जाओगे, क्या करोगे? कम्युनिकेशन। हर जगह पे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो 2 चीजें निकल के आ गई कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और सबसे बड़ा डर है स्टेज फियर। मैं दोनों चीजें यहाँ पे आके कर रहा हूँ। वही आप लोगों के साथ में स्टूडेंट्स लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं दूर करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी जो टिप्स में बताने वाला हूँ
उनको फॉलो किया तो ना तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, ना आपको स्टेज फोबिया से प्रॉब्लम होगी। पहली चीज कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कई बार आपने ये देखा होगा कुछ लोग बिना बात किए ही हमें इम्प्रेस कर लेते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता? वो होता है उनकी पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाएगा। देखो दुनिया में सब कोई एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है, आप लोग भी अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्यों? आपको पैसे चाहिए, 100 रुपये लिए चाहिए, तो पहले इम्प्रेस करना पड़ेगा कि नहीं? कोई इंपॉर्टेंट काम है, एग्जाम फीस है, वो सब ठीक है, उनके जो ड्रीम्स हैं उसके लिए वो आप दे देंगे। लेकिन मान के चलो आपको कुछ 100 रुपये का लेना है, कुछ भी आप अपने डिजायर के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो मम्मी पापा को इम्प्रेस करते हैं। करते कि नहीं करते? सेम हम अपने टीचर को भी इम्प्रेस करते हैं, और आगे जब जाते हैं तो बॉस को भी इम्प्रेस करते हैं। मतलब हमारा प्यार एक दूसरे का इम्प्रेशन का जुड़ाव हुआ है। तो वो कैसे करते हैं? पर्सनैलिटी से होना चाहिए। कपड़े क्यों अच्छे होने चाहिए? जिस जगह पे जाओ, जो सिचुएशन है, वैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। अब देखो कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर लोअर टी शर्ट में किसी का ऑपरेशन करे तो मरीज भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बिलीव नहीं होगा कि ये डॉक्टर है, लेकिन वो अपनी पोशाक में आएगा, अपनी ड्रेस में आएगा, तो वही कर लो। अगर मैं ही शॉर्ट्स कपड़े में आ जाता, आपको स्पीच देता, तो आप मुझ पर हंसते, भगा देते, नहीं सुनते, राइट? सिंपल सी बात है, सिचुएशन यानी समय के हिसाब से ही हमें कपड़े पहनना है। तो इंटरव्यू देने जाओगे तो कैसे? फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। हो सकता है तो टाई लगा जा रहा हो, अच्छी बात नहीं है तो फॉर्मल ट्राउजर, ऐसा नहीं कि जीन्स वीन्स पहन के चलेगा, गलत है। तो पहली चीज हमारा ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें अपनी ग्रूमिंग पे भी फोकस करना चाहिए। हमारे हेयर अच्छे होने चाहिए, हमारे शूज अच्छे होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े बाल किए हैं, लड़के हैं तो बहुत बड़ी बड़ी शेविंग किए हैं, इन सब का भी इम्पैक्ट जाता है सामने वाले के ऊपर। हमें अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तीसरी चीज, जब हम अंदर जाते हैं उसके पहले हमें वेट करना होता है कि हमारा नाम कब बोले, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वहाँ पे जरूरी है पेशेंस। क्या? पेशेंस। कई बार 10 मिनट की बजाय 1 घंटा आपको वेट करना पड़ सकता है। इतने में आपका मूड खराब हो जाता है और आप एग्रेसिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्रेसिव, गुस्से में हो जाते हैं, ठीक है? तो पेशेंस का भी ध्यान रखना। अब आपका नाम बोला और आप अंदर जाने वाले हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? अंदर जाने से पहले परमिशन दोगे। मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम, क्या करोगे? परमिशन। जैसे ही आपको परमिशन मिलती है तो कुछ लोग जाके गलती क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। बैठना है, जाके बैठना नहीं है। जब तक सामने वाला हमें अगेन परमिशन ना दे कि प्लीज सिट, हैव अ सीट, बैठ जाइए, तब तक बैठना नहीं। ये इंटरव्यू की बात भी नहीं है, आपके मेम और सर भी रहते हैं, आप क्लास में जा रहे हो तो बिना परमिशन के आपको तो अंदर आना ही नहीं है, ठीक है? ये हर जगह पे लागू होता है, ठीक है? अब वहां पे जाने से पहले आप हमें एक चीज बताओ, आप किसी को भी हंसते हुए देखना पसंद करोगे कि रोते हुए? हंसते हुए ना, क्योंकि किसी की स्माइल को देख के हमें भी हंसी आ जाती है, होता है नहीं होता? तो वही चीज आपको अपने इस पे कैसे क्या रखना है? स्माइल रखनी है, ताकि सामने वाला देख के थोड़ा सा खुश हो जाए कि ये बंदा पॉजिटिव है, ठीक है? अब आपको बैठने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी है, आप जाके बैठ गए। अब बैठने के पोस्चर से पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं। मैं बैठ के बताता हूँ आपको, ठीक है? आपको बैठना कैसे है? छोटी छोटी चीजें हम करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन नोटिस नहीं करते। कुछ लोग जाके कैसे बैठते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लोग जाके ऐसे बैठ जाएंगे, देखो ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है? ऐसे बैठते कि नहीं बैठते? एकदम हैवी होके। कुछ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ लोग कैसे बैठते हैं? अपने पाँव को जकड़ लेते हैं, ऐसे बैठते हैं, ठीक है? मैं सभी चीजों को बता रहा हूँ। जो ऐसा बैठा हुआ है ओवर कॉन्फिडेंट है, उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, पहली चीज। जो ऐसा बधा हुआ बैठा है मतलब अंदर से डरा हुआ है। क्या है? अंदर से डरा हुआ है। आपको डर लगेगा तभी आप जकड़ के बैठोगे। एक और तरीका होता है, कुछ लोग ऐसे बैठते कि नहीं बैठते? ये भी क्या है? कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अंदर, आप डरे हुए हो। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं बैठना है, ऐसा नहीं बैठना है। कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं। ये कैजुअल तरीका है। जब कोई फ्रेंड्स बैठा हुआ है प्रोफेशनल से, जो आपकी मेजॉरिटी हो, मतलब आपकी सिमिलर लेवल का है, तो आप ऐसा बैठ सकते हैं। बट आपको इंटरव्यू में ऐसा नहीं बैठना है, आपको
पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप देना है और अपने हाथों को आप ऐसा रख सकते हैं या ऐसा रख सकते हैं या फिर ऐसा रख सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। पहला, आपको हाथ पे हाथ रख के ऐसा रखना है और टिकना नहीं है, ऐसा रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, चेयर पे आपको ऐसा टिकना नहीं है, ठीक है। आपको स्ट्रेट रखनी है अपनी, ऐसे हाथ करके, या फिर आप अपने ऐसे हाथ रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा। 3 तरीके आपको पता चल गए। तो आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट में बैठना है, ना कैजुअल तरीके में बैठना है और ना आपको बंद के बैठना है। समझ में आ गया? अब ये बॉडी पोस्चर से क्या पता चलता है? बॉडी पोस्चर से पता चलता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। आप सभी को बता दूं, जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपको आचरण के नंबर भी मिलते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मिलते ही हैं, आचरण के नंबर भी मिलते हैं। तो बॉडी पोस्चर से वो आपके आचरण का पता लगाएगा, ठीक है। बैठने का तरीका पता हो गया। अब जब आप बात करते हैं तो पहली चीज आप सभी ने सुना होगा कि अगर मैं आप सभी से बात करूं, क्योंकि आप सभी लोग बहुत है तो मुझे सबको देखना पड़ता है। 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट है। अगर आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं सर से बात कर रहा हूँ और सर मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरी आदत है कि मैं अपना मोबाइल में लगा हूँ, सर बोल रहे हैं हाँ हाँ, तो मैं हाँ हाँ बोल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ और मोबाइल चला रहा हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट सर में नहीं है। तो सर मुझसे इंप्रेस होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। सर बोलेंगे ये तो बंदा ऐसे बेकार है। सेम आपके साथ भी होगा। जब आप बात कर रहे हैं किसी से तो सबसे जरूरी क्या है? आई कांटेक्ट। आपको देखना है, उनकी नजरों में नजरें डालनी। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी। फिर क्या होता है, जब सामने वाला बोल रहा है बीच में कभी भी बात को काटना नहीं। क्या नहीं करना है? काटना नहीं। इंटरव्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हर जगह पे बात हो रही है। आप मैम सर से या किसी फ्रेंड सर्कल में कभी भी कोई बात कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी के बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। ये बात हो रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद में क्या होता है, कई बार हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब क्वेश्चन ऐसा भी किया जाता है जैसे बॉटल है, आप सभी को दिख रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आधी भरी है कि आधी खाली है? आधी खाली है, हाथ खड़े करें। आधी भरी है, हाथ खड़े करें। आधी भरी वाले, ठीक है। कंफ्यूजन आप सभी को नीचे रखिए। आधी भरी आधी खाली। हमने तो एक क्वेश्चन पूछा, देखो जिसने बोला है आधी भरी है, क्या बोला है? आधी भरी। उनका एटीट्यूड पता कैसा है? पॉजिटिव। एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव। मतलब आप बुराई में भी अच्छाई देख लेते हो। जिसने बोला है आधी खाली है, मतलब आप नेगेटिविटी देखते हो ज्यादा। बात सेम है, आधी भरी भी है आधी खाली भी है, बट प्रॉब्लम इज कि आप देखते क्या हो। इंटरव्यू में यही इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी की तरह। वैसे ही आपके आचरण का इससे पता चल जाता है, आपकी पॉजिटिविटी का पता चल जाता है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो ये पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज में अच्छाई देखना। क्या देखना? अच्छाई होता है पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, हमारी सोच नकारात्मक हो कि जैसे पानी गिर गया है तो आप सोचो कि बहुत कीचड़ हो गया है, बुरा लग रहा है, ये नेगेटिविटी है, ठीक है। पॉजिटिविटी क्या है? पानी तो चाहिए ही है ना, पानी तो आवश्यकता है ना। हर बड़े कल्चर में होता है। हम जब कंपनी ट्रेनिंग देने जाते हैं ना तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक और होता है बहाने, बहाना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, कहानी बताता हूँ, ठीक है।